विवेक और रिया की कहानी का अंतिम भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको रिया और विवेक की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले और दूसरे भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनाती हूँ। मगर रिया ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और विवेक के पिता ले जाकर वह गहने रिया के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी। मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। फिर रिया के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब रिया के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे पीछे आए थे और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद रिया के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए रिया को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब रिया को भैया पीहर ले गए। वहाँ रिया के भैया भाभी रिया के आ जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि रिया की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी कराना चाहती थी। इधर रिया की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो रिया के पिता ने उसे अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन रिया की बड़ी दीदी कजन आई और रिया को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। उसके 3 से 4 दिन बाद ही विवेक वहाँ आया तो उसे यह खुशखबरी बताई। तब विवेक ने कहा, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आ जाऊंगा। अभी तो मैं किसी को घर से बिना बताकर नहीं आया। विवेक के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे विवेक और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन विवेक वापस लौट गया। रिया को भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब विवेक भी आया था और सबके समझाने पर रिया को संग ले गया था। अब विवेक के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8 से 10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1 से 2 दिन बाद ही वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और विवेक से कहा, इससे छोड़कर आ। विवेक उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह रिया की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। रिया ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार विवेक टाल देता था। ना तो विवेक खुद फोन करता था, ना ही लेने आता था। रिया फोन करती, कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। और वह दिन आया जब रिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब विवेक आया और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके रिया की भाभी ने विवेक को बुलाया। तब विवेक डॉक्टर के छुट्टी देते ही रिया को संग ले गया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला, तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। विवेक रिया को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने रिया के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया और बोलने लगे, इसको क्यों लाया वापस, इसको छोड़ कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। विवेक ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जीत करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी कैसे छोड़ाऊं, कुछ दिन बाद रुको, मैं खुद ही छोड़ाऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना है इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें रिया सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया कि बहुत हुआ इनके आगे झुकते, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, विवेक को नहीं है। पर बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। इसलिए विवेक को पड़ोसी दोस्तों सबने कहा, तो किराए के एक मकान में रखते इसे। फिर विवेक एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया रिया को वहाँ। यह विवेक की एक चाल थी, कोई रिया से प्यार नहीं था, पर रिया हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई।
अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतने छोटे बच्चे, अभी तो इसका शरीर भी काम करने के लायक नहीं है। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी रिया हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का ही हुआ था। तब एक दिन विवेक की गर्लफ्रेंड का भाई विवेक से मिलने आया। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था विवेक को समझाने की कि इसे छोड़ा और विवेक का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह विवेक की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो विवेक उसे दूर ले गया, जहाँ से रिया को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब रिया चाय नाश्ता देने गई तो रिया के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें विवेक उससे रिया को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया है, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मारकर इसे निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आकर विवेक को समझाए। विवेक उसकी कोई बात नहीं टालता है, जो वह कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब रिया को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों विवेक उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर रिया पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। रिया का है कौन जो उसकी बात सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई थी। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जो उसके दुख सुख को बांटे। वह कहे भी तो किससे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती थी। जब विवेक उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। विवेक उसे बहुत बुरी तरह पेश आता था, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता था, जूतों से पीटता था, इतना मारता था कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते और नील जम जाती थी। शरीर पर सब चुपचाप सहने के अलावा वह क्या करती। विवेक इससे भी नहीं चुकता, उससे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता और घर से बाहर लात मार करके फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर रिया मार खा खा कर भी घर नहीं छोड़ती। अपना पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि रिया वापस पीहर आ जाए या तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती और चिल्लाती। कभी तो आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो विवेक उस पर इल्जाम लगाता, और अगर वो पुरुष होता तो वह रिया को गाली देकर कहता कि यह इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए यह तो छुड़ाने आया है। और महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मार पीट के चलते बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता कि तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि उसका बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत ने रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी, फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। विवेक की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि विवेक रिया को क्यों मारता पीटता था। विवेक ने अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह रिया को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब विवेक की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब विवेक ने दवाइयों का सहारा लिया रिया को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में
चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर रिया पर होने लगा। रिया पूरा दिन बेहोश रहती। उसे होश ही नहीं रहता कि क्या समय हो गया है। इससे भी रिया नहीं मरी तो अब उसने रिया को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर रिया को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब रिया और विवेक के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब रिया कोर्ट में पहुंची तो विवेक बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चारी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर रिया भी अब हार चुकी थी। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी विवेक के मन में उसके लिए प्यार जग जाएगा, तब वो खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि विवेक का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन बेचारी रिया इस उम्मीद में थी कि विवेक एक न एक दिन उसको प्यार जरूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार विवेक और रिया की तलाक हो ही गई और रिया की जिंदगी बर्बाद हो गई। रिया अपने पीहर भी नहीं गई क्योंकि रिया के माँ के जाने के बाद उसके पीहर में रिया का कोई नहीं था जो कि उसकी तकलीफ को समझे। दोस्तों, रिया की एक कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। रिया के साथ बहुत गलत हुआ जो आजकल की लड़कियों के साथ भी होता है। दोस्तों, रिया की जिंदगी बर्बाद करने में किसका किसका हाथ है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।